नमस्कार, आपका स्वागत है news360.com के फेसबुक लाइव में। 13 अप्रैल 2018 आज का दिन है और 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ ऐसा हुआ जिसको लोग कभी नहीं भुला सकते और जो भारतीय इतिहास में एक काला धब्बा बन चुका है। जलियांवाला बाग मैसेकेयर आप सबको पता है, जहां पे बैसाखी के दिन हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी जनरल डायर की तरफ से। इसी मुद्दे पे हमारी खास रिपोर्ट लेकर के पेश हुए हैं हमारे सहयोगी आदित्य आपको पूरी रिपोर्ट की जानकारी देंगे। सुमित, कुछ खास रिपोर्ट नहीं है, एक छोटी सी किस्सा, छोटा सा कहानी है जो दर्शकों को शेयर करना चाहिए। किस्सा ये है कि 1919 बैसाखी जब मनाया जाता है तो उससे बैसाखी के एक दिन पहले क्या होता है कि सिख समाज के लोग जो है अमृतसर जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जाते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं। उसके बाद जलियांवाला बाग वहाँ से थोड़ी सी दूर पे है, जो एक बाग है, एक तरह का गार्डन है जिसपे 2 छोटे छोटे गेट हैं और बाकी चारों तरफ से चहर दीवाली है, वहाँ पर जाते हैं। वो 1919 का दौर था जब रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था, जिसमें सभी सिविल राइट्स जो होते हैं, जो मौलिक अधिकार जिन्हें हम कहते हैं, जिनको लेकर हम आजकल सड़कों पे कूद जाते हैं, तो उन मौलिक अधिकार को लेकर के लोगों में गुस्सा था, क्योंकि वो रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था, जनरल डायल ने पास कर दिया था, जिसमें सारे सिविल राइट रिजर्व हो गए थे, या यूँ कहें कि उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। सभी लोग बैसाखी के एक दिन पहले अमृतसर में इकट्ठा होते हैं, गोल्डन टेम्पल में इकट्ठा होते हैं। बैसाखी के अगले ही दिन, बैसाखी के दिन, सभी लोग वहाँ पर जाके इकट्ठा होते हैं, जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग। उसके अंदर, जिसके अंदर 2 कुएं हैं, एक ही कुएं का जिक्र होता है लेकिन 2 कुएं हैं वहाँ पर, जिनको ब्लाइंड वेल के नाम से जाना जाता है, अंधा कुआं कहा जाता है। क्या होता है कि फिर जनरल डायर आता है, गेट पे तोप लगवा देता है और कंटिन्यूअस 15 मिनट के अंदर 1066 लगभग 1100 राउंड फायरिंग होती है और करीब 2000 लोग हुए ऑन स्पॉट मार दिए जाते हैं। किस्सा ये है कि 3 साल का एक बच्चा उस पूरी कहानी को देख रहा होता है और सोच लेता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जनरल डायर, 3 साल नहीं, माफ कीजिएगा, उसकी उम्र 17 साल के आसपास की होती है। सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जनरल डायर को मारूंगा। उसका नाम था उधम सिंह, जिसका हम बहुत सम्मान से जिक्र करते हैं। उधम सिंह बहुत गरीब थे, अनाथालय में पल बढ़ रहे थे। उनके भाई की किसी बीमारी में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उधम सिंह ने ये ठान लिया था। उसके बाद उन्होंने फिनेंशियल पैसा कैसे जुटाया जाए, क्योंकि जनरल डायर को ट्रांसफर कर दिया गया था लंदन, वहां तक उनको जाना था उसको मारने के लिए। तो उन्होंने कारपेंट्री का काम सीखा। ये कहानी थोड़ी लंबी होगी लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिए आप लोग। उन्होंने कारपेंट्री का काम सीखा, उसके बाद 21 साल लग गए उनको ये सब करने में और लंदन पहुंचने में। लंदन पहुंचते हैं, लंदन में एक जगह है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में जनरल डायर आता है और वहाँ पर उसको मालाएं पहनाई जाती हैं। तभी उधम सिंह 1940 में एक रिवॉल्वर निकालता है और तड़ातड़ 3 गोलियां उसके सीने में खाली कर देता है। ये एक ऐसा जज्बा होना चाहिए। ऐसे क्रांतिवीर थे जो हमको इतनी मुश्किल से आज़ादी देके गए हैं। उनके अंदर का खून खौल उठता था जब किसी के प्रति अपराध देखते थे। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि बच्ची से मंदिर में बलात्कार हो जा रहा है, विधायक बच्ची का बलात्कार कर दे रहा है, उसके बाप को मार दे रहा है। हालांकि इस प्रकरण को इसलिए जोड़ा जाना चाहिए कि कितना विरोधाभास है। हम लोग के अंदर वो क्रांति कब जन्म लेगी, कब हम लोग उस चीज़ के लिए लड़ेंगे जो हमको उधम सिंह ने दे दिया था, उस आज़ादी को पुनः कब पाएंगे। आप देख रहे थे news360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे तो देख ही रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।